हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ हिंदी इमोशनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एक बेटी मायके के लिए कैसे बोझ बनती है। आइए वो कहानी में हम पूरी सुनते हैं। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाई की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसे वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ियों में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूलों नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। और शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसके लिए ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी ऐन गाड़ियों से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वालों कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कविता कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, तुम ही हाथ अब तुम ही हाथ बटा सकती हो। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लगी। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज से तुरंत उसे मायके छोड़ आए, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा
बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं नहीं गई है। घर वालों भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा। वह लोगों से जैसे थक चुके। सब लोग घूम फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता के चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती। वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाई। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता नहीं हिलता, घर में वह अब बोझ बन चुकी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह घर जा रही, जिनके जिगर के टुकड़े राहुल के पास, परंतु वह खुशी से भी पल की थी। सारे बंदोबस्त पहले किया था। कविता के सीधे ऊपर कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल को दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके खाने पहनने जैसी जरूरत की ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभार काम वाली लता से थोड़ी बहुत बात हो जाती। राहुल का पता चलता। सबके लाडली बेटी सबके लिए बोझ बन चुकी थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खास ऐसी व्यवहार बहू बेटियों के साथ ना हो। थैंक यू। बाय बाय।